है कि 10-15 दिन से को परेशान कर रहा था। हाँ। और मारने का धमकी दिया। तो हम पूछे हाँ। कि क्यों मारने का धमकी क्यों दिया, तो बोली कि वो बात करने के लिए और मिलने के लिए फोर्स करता था, तो हम मना कर दिए। 22 तारीख को उसने 8 बजे रात में फ़ोन करके धमकी देता तुमको जान से मार। और यहाँ से पेट्रोल गिराता है। पेट्रोल गिराने के बाद अंकिता को जला देता है। वो पेट्रोल जलाकर देख रहा था, हंस रहा था, ऐसा था क्या? पेट्रोल छीटा। हाँ। उठ गई। सोचे पेट्रोल ठंडा लगता है ना। हाँ। उठ गई, उठ करके थोड़ा देखिए तो माचिस मारा। 4:30 बजे भोर में आकर के उसको पेट्रोल छीट के मार दिया। हाँ। ये जला दिया। कोहर कोहर के हमारा पोती मरी है। हाँ, हमने उसके गोदी में खिलाया, उसको आया हम अग्निकांड की कि हमरे पोती ऐसा जैसे हमारा पोती तड़प तड़प के मर गया और उसे वो भी मर जाए। हम यही हंस रहा था, हंस के जेल गया है, जेल में भी हंस रहा है, छाती तान के चल रहा है। कि उस हरामखोर को दुमका जिला के बीच चौराहे पे, जो यहाँ का टावर चौक सबसे बड़ा चौराहा है, वहाँ पे बिठा दिया जाए, हाथ पांव बांध दिया जाए और उसके ऊपर उसने जितना लीटर पेट्रोल जो है अंकिता के ऊपर छीटा था, उतना ही लीटर पेट्रोल छीट के जो है उसके शरीर में आग लगा दिया जाए। दोस्तों, इस वक्त मैं दुमका में हूँ। दुमका वही जो कि अंकिता के केस से अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अभी मैं झारखंड में हूँ। झारखंड का ये दुमका है। दुमका का यह अंकिता सिंह का घर है, जिसे शाहरुख नाम का एक लड़का ने पेट्रोल छींटकर मार दिया। ये वही जगह है जहाँ पे शाहरुख अंसारी नाम का लड़का आता है और पेट्रोल छींटकर यहाँ पे सोई हुई अंकिता को पेट्रोल डालकर मार देता है। आइए मैं इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि परिवार को क्या कुछ मालूम था शाहरुख के बारे में, क्या पहले से जानते थे या फिर ये अचानक आता है और ये पेट्रोल लगा देता है। कि ये अंकिता की बहन है और बहन से हम पूछेंगे, क्योंकि बहन जो होती है एक दूसरे का दर्द को जानती हैं। क्या कुछ बता रही थी शाहरुख के बारे में? वो कुछ बता रही थी आपको पहले, ये सब होने से पहले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताइए। हाँ, कुछ पता आपको था क्या कि वो लड़का परेशान कर रहा है आपकी बहन को? नहीं सर, घटना घटने के बाद वो बताई कि 10-15 दिन से को परेशान कर रहा था। हाँ। और मारने का धमकी दिया। तो हम पूछे कि हाँ। क्यों मारने का धमकी क्यों दिया, तो बोली कि वो बात करने के लिए और मिलने के लिए फोर्स करता था, तो हम मना कर दिए इसलिए। अच्छा, यानी कि अंकिता क्लास वगैरह जाती थी, पढ़ने जाती थी, तब वो शाहरुख परेशान करता था आपकी बहन को? हाँ सर। हाँ। अंकिता कौन से क्लास में पढ़ती थी? 11th में। 11th में पढ़ती थी। कहाँ जाती थी पढ़ाई करने के लिए? कितने दूर जाती थी? +2 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, यहाँ पे अंकिता के पिताजी हैं। अंकिता को कोई लड़का जो शाहरुख नाम का है परेशान कर रहा था। पता है, तो उसको 10-15 दिन से तंग करता था उसको। अच्छा। तंग करने में कभी हमको बताई नहीं वो। हाँ। लेकिन 22/8 को उसने 8 बजे रात में फ़ोन करके धमकी देता तुमको जान से मार देंगे। हाँ। तो तब बेटी शाहरुख 22 तारीख को आपके बेटी को धमकी दिया कि मार देंगे। जी। आपको बताई आपकी बेटी? 10 बजे रात में। 10 बजे रात में हमको बताई। अच्छा। हम घर जब आए 10 बजे रात में। हाँ। तो बताई वो। हाँ। बताइए, ठीक है सुबह जाके तुमसे बात कर, उससे बात करेंगे बेटा हम। हाँ। तो तब यानी तक कि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन रात को आपकी बेटी ने बताया कि ये जो शाहरुख है बोल रहा है कि मुझे मार देगा, और आप सोचे कि मैं सुबह जाके बात करूंगा। उसी दिन 4 बजे सुबह में आया और पेट्रोल डाल दिया। हाँ, पेट्रोल छिड़क के माचिस मार के जला दिया। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि वो पेट्रोल जलाकर देख रहा था, हंस रहा था, ऐसा था क्या? पेट्रोल छीटा। हाँ। उठ गई। सोचे पेट्रोल ठंडा लगता है ना। हाँ। उठ गई, उठ करके थोड़ा देखिए तो माचिस मारा। हाँ। इलाकने लगी तो एक बार देखा, उसका भाग गया वो। अच्छा। हाँ, डब्बा था हाथ में, डब्बा फेंक दिया वहीं पर, माचिस वहीं फेंका, भाग गया। ये दादाजी हैं जो उतरी लिए हुए हैं, लेकिन इस दादाजी पे क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। दादाजी, ये जो मामला था आपको कुछ पता था पहले से? नहीं, कुछ पता नहीं था। हाँ। वो 8 बजे रात में हमको बोला। हाँ। कि ऐसा काम धमकी दे रहा है। हाँ। हम कि ठीक है, अभी 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, कहाँ जाएंगे? बोरे प्रशासन को जाके कहते हैं, प्रशासन आवेगा, उसको गिरफ्तार करके ले जाएगा। हाँ। उसके बाद वो 4:30 बजे भोर में आकर के उसको पेट्रोल छीट के मार दिया। हाँ। ये जला दिया। कोहर कोहर के हमारा पोती मरी है। आप यहीं पे थे, घर पे ही थे? चिल्ला रही होगी, आग लगा होगा तो? हाँ, खूब चिल्ला रही थी। हाँ। उसके बाद हॉस्पिटल में भी करक के रह रहा था। यहाँ हॉस्पिटल ले गए। अच्छा दादाजी, अंकिता तो अब वापस नहीं आ सकती है, क्या चाहते हैं? हत्यारा जो है आपका हंसते हुए जाता है जेल में, बताइए। एक तो मारता है अंकिता को, उसके बाद हंसते हुए जाता है, जैसा लगता है कि ना कोई प्रशासन है ना कोई पुलिस है, हंस रहा था। हंस रहा था, हंस के जेल गया है, जेल में भी हंस रहा है, छाती तान के चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग कि वो हंस रहा है? बच जाएगा इसलिए वो सोच रहा है? हाँ, ये सोच रहा है कि प्रशासन हमको कुछ नहीं करेगा। हाँ। इसलिए हंस रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी से सजा हो। हाँ। हाँ,
फांसी की सजा हुआ। आपकी जो नातिन ने लास्ट टाइम ये कहा था कि मुझे जैसे मारा है मैं चाहती हूँ कि उससे भी वैसे तड़पाया जाए। हाँ, जिससे तरह उस तरफ रहा था उसी तरह हमारा चाहते हैं कि हमारे सामने उसको तड़पाया जाए। हाँ हाँ, फांसी की सजा हो। मैं इतने सन करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, हमने उसके गोदी में खिलाया, उसको आया हम अग्निकांड किए। कितना दुर्घटना है हमारे परिवार पर, विपत्ति पड़ा है, समाज पर। देखिए दादी, आप तो अंकिता से मतलब दिन रात साथ में रहती होंगी, है ना? कुछ बताई थी कि ऐसा लड़का परेशान कर रहा है? हमको कुछ नहीं बताई। नहीं बताती थी हमको। हाँ। कि खिसियाने लगेगी। हाँ। वही दिन बापे को बताया, हमको नहीं कुछ बताता था। आप देखी थी यहाँ पे कैसे वो आया था लड़का, कुछ मालूम चला था उस समय? हम तो सुते हुए थे। हाँ। और जब चिल्लाई उठी ना, तब हम सोचे कि लाइन लग गया। आपकी एकलौती पोती थी ना? हाँ हाँ, हमारा दुलारी पोती थी, बच्चे से हमरे साथ रहती थी ज़्यादा। क्या कहती थी कि दादी बड़ा होकर क्या बनूंगी? क्या? कल के दादी ना, हम तुमको पेंशन बनवा देंगे। हाँ। हम पढ़ लिख के हम बड़ा बनेंगे ना, तब पेंशन बना देंगे तुमको। अथी है करवा देंगे। हो मैंने अपना बोलते, हम कहीं पागल लड़की। अच्छा, क्या चाहती हैं वो जो हत्यारा है, जो मार दिया है, वो अभी भी हंस रहा है? बताइए। हम क्या? उसको फांसी की सजा दे दीजिए। हम उसको मरना चाहते हैं कि हमरे पोती ऐसा, जैसे हमारा पोती तड़प तड़प के मर गया, और उसे वो भी मर जाए। हम यही चाहते हैं।